नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि लाइव टीवी। इस समय की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण जिले के ढाका से आ रही है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई है और मौत से गुस्साए लोगों ने ढाका रेफरल अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया है तथा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ढाका मोतिहारी मुख्य पथ को घंटों जाम कर आवागमन को ठप कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ढाका रेफरल अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज 4 मजदूरों की मौत हो गई है। चारों मजदूरों को ग्रामीण जिंदा लेकर अस्पताल आए थे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण चारों मजदूरों की अस्पताल में मौत हो गई है और अपने परिजनों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और ग्रामीण आक्रोशित होकर ढाका रेफरल अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे और तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों ने ढाका मोतिहारी मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया तथा जाम करने के बाद आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आक्रोश यहीं तक नहीं रुका। आक्रोशितों ने एम्बुलेंस में भी आग लगा दी और धू धू कर पूरा एम्बुलेंस जल गया। घटना की खबर मिलते ही सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में सिकरहना अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस को वहां बुला ली गई और पुलिस के आते ही ग्रामीण थोड़ा पहले भयभीत तो हुए, लेकिन बाद में वे हिम्मत का परिचय देते हुए डटे रहे और ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। कई पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, कई पुलिस वाहन के शीशे को तोड़ दिया। जी हाँ, घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ढाका लहन टोला में एक शौचालय के टंकी को खोला जा रहा था, अर्थात शौचालय के टंकी का सेटरिंग खोला जा रहा था और सेटरिंग खोलने के लिए 4 मजदूर टंकी के अंदर प्रवेश किए थे, जहां जहरीली गैस की चपेट में आने के कारण चारों बेहोश हो गए और बेहोशी के आलम में ग्रामीण उसे आनन फानन में लेकर ढाका रेफरल हॉस्पिटल में आए, लेकिन यहाँ सुविधाओं की घोर कमी थी, डॉक्टरों की लापरवाही थी। अस्पताल में न ऑक्सीजन था और न ड्यूटी पर तैनात कोई डॉक्टर थे, जिसके कारण चारों मजदूर तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए, जिससे गुस्साए ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर आंदोलन करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता के निजी क्लिनिक पर भी हमला कर दिया और नर्सिंग होम का शीशा तोड़ दिया तथा वहां पर भी कई तरह का क्षति पहुंचाया। बाद में पुलिस वहां पहुंचकर आक्रोशितों को खदेड़ दिया और खदेड़ने के बाद भारी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया। ग्रामीण लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि इन मृतकों में देवेंद्र राय चिरैया प्रखंड के शिकारगंज थाना क्षेत्र के भलुआही गांव निवासी स्वर्गीय रामचंद्र राय का इकलौता पुत्र था, जो मजदूरी करके अपने परिवार की परवरिश करता था और उसकी भी मौत इस घटना में हो गई है। देवेंद्र के मौत के बाद उसके परिवार पर पहाड़ों की विपत्ति टूट गई है और उसके परिजनों के समक्ष भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना बन गई है। देवेंद्र के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी शीला देवी 5-6 माह की गर्भवती है। अब वह बिलख बिलख कर रो रही है।